संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाँव की तरह काफिराना सा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज न्यूज एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज की जो हमारी गेस्ट है वो काफी ज्यादा खास है। तो इनके बारे में एक लाइन कहना चाहूंगा कि इनकी आवाज तो अपने आप में एक कह सकते हैं वर्सेटाइल है, लेकिन इनकी जो इमेज है वो है कला स्टार। क्योंकि कलाकार तो ये है ही, साथ ही साथ सुपरस्टार भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ निकिता गांधी की। वेलकम टू आवर शो, और बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज न्यूज एक्स। थैंक यू। पहले तो बेंजाबी आर्टिस्ट आज हमारे साथ मौजूद है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी आवाज सच में बहुत प्यारी है और बहुत यूनिक है। अगर मेल में हमारे पास अरिजीत सिंह है तो फीमेल में हमारे पास निकिता है। और अगर सबसे पहले अगर बात की जाए तो रिसेंट आपके गाने की जो शो टाइम में आपका गाना है बादशाह बाजी सा क्लास। और गाना बहुत ही बेहतरीन है, और एंड में जब आपका एक वर्स आता है तो वो अपने आप एक जान डाल देता है। वो आउटर इम्पोर्टेंट था उस पूरे गाने में। तो पहले तो मैं चाहूंगा दो लाइनें हो जाए, इससे पहले हम आगे कुछ बात करें तो। बिल्कुल। क्लास की 2 लाइनें। या है। वेखे मुंडिया मैं, वेखे मुंडिया हजार, पर कोई तेरे वर्गा में वेखिया नहीं। मैं तो खड़े आ तैयार तेरे लाई, पर तू ही मैनू पुछदा नहीं। हाय मैं तेनू सड़के जावा, हाय मैं तेनू किन्ना बुलावा, हाय नी हूँ दूर न जावे, हाय दिन रात न चावा। मेन लाइन मैंने नहीं गाया, वो बाद में गा लेंगे। सबसे पहले तो बता दूं, एक शो आ रहा है 8 मार्च को जिसका नाम है शो टाइम। कमाल की स्टार कास्ट है। ट्रेलर हम सभी ने, मेरे को लगता नहीं अब तक किसी ने ना देखा हो। और उसमें गाना भी आया है जो निकिता जिस पे बात करने के हमारे साथ मौजूद है। निकिता, सबसे पहले तो बताओ कि आपने शो टाइम का ट्रेलर देखा, आपको कैसा लगा और कितने एक्साइटेड है इसके लिए आप? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ऑनेस्ट रॉ शो होने वाला है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें खुल के डिस्कस होंगी, और आई थिंक दैट्स रियली कूल। और आजकल के ज़माने में तो सारा इन्फॉर्मेशन रहता है सबके साथ, तो आई थिंक अनअपोलोजेटिक रहना और ट्रूथफुल रहना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द शो। बिल्कुल। और जिस तरह मैं ट्रेलर भी देख रहा था और रिव्यूज पढ़ रहा था, तो एक कहीं ना कहीं लोग इस तरह की फिल्में बनाने के लिए कतराते हैं। लेकिन एक अब एक नई एक इमेज दिखाई जाएगी, जो साइड कोई नहीं दिखाता था वो एक इमेज एक पोर्ट्रे की जाएगी। एक आर्ट फॉर्म जो है वो दिखाया जाएगा। एक बड़े जितना भी हमारे ओटीटी मास रीच जो है, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार हमेशा इसमें आगे रहता है कि ऐसी ऐसी चीजें जो है मास तक पहुंचा पाए। जी। बिल्कुल। अगला मेरा सवाल है, अगर गाने की बात आ जाए तो क्लास तो बादशाह बाजी के पास आपने पहले भी काम कर चुके हो, चाहे वो बैड बॉय बैड गर्ल हो, जुगनू हो। तो इस गाने की क्या एक कहानी थी, और कैसा ये गाना, कैसा पूरा इसकी कहानी शुरू हुई, किस तरह से बनाया, क्या स्टूडियो में क्या मस्ती हुई, कैसा था पूरा? इस गाने को तो मैंने अपने घर के स्टूडियो जहाँ पे मैं बैठी हूँ अभी, यहाँ हम्म। से रिकॉर्ड किया था। और इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो जब गाना मुझे मिला था तब बादशाह पाजी नहीं थे गाने पे, और हमारे जो कंपोजर हैं डाइस बी वो हम्म। हमें भेजे थे ये गाना, और उनकी आवाज़ थी। मैंने, वो दिल्ली के हैं तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके भेजी गाना, और वो बस बताए थे कि बादशाह भी रहेंगे इस गाने पे। सो आई वॉज एक्साइटेड टू हियर द फाइनल सॉन्ग एंड ऑल। और बादशाह के साथ तो मैंने बहुत काम किया, एंड हम्म। उनको जानती भी हूँ अच्छे से, सो ऑफ कोर्स उनके साथ ऑलवेज कोलैबोरेट करना बहुत ही अच्छा लगता है, और उनके साथ और भी गाने आने वाले हैं इस साल। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से आपके पुराने गाने बैंगर हुए हैं, मैं चाहता हूँ आने वाले गाने भी बादशाहबाजी के साथ ऐसे ही बैंगर हो। तो मेरे को थोड़ा सा बताओ निकिता, कि कहीं ना मैं उनसे नहीं मिला हूँ। काफी वो सिंगर से, रैपर से मतलब बादशाहबाजी से अभी तक मुलाकात हुई नहीं। तो किस तरह के वो हैं बंदे? क्योंकि मेरे को तो बड़े चिल लगते हैं। और जो उनका एक ऑरा है वो, मतलब जितने भी इंटरव्यूज हम देखते हैं तो एक लगता है कि चिल बंदा है, कि अगर आपका मन है तो काम करो, नहीं तो बाद में करेंगे। वाइब इंपॉर्टेंट। हाँ, वो सही है, वो चिल तो है ही, और बहुत अप्रोचेबल है। मैंने उनके साथ मतलब जो गाने आप सुने हैं उनके अलावा भी कई गानों में बहुत खुशी से मैंने कोलैबोरेट किया। जैसे जवाब पे भी मैंने कुछ कुछ चीजें ऐड की थी, एलिमेंट्स ऐड की थी, तो उनके साथ मतलब बहुत, जैसे आपने कहा, आई थिंक आपने एकदम बैंग ऑन बोला कि वो बहुत ही चिल्ड है। तो
उनके साथ अभी और गाने भी आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मजेदार तो है ही। बिल्कुल। और मजेदार वो एक्सपीरियंस भी था जब उन्होंने पहली बार आपको रीच आउट किया था व्हाट्सएप वो पे। बहुत ही अजीब था और फनी था और मजेदार। आपको शायद ये स्टोरी पता है, पता है क्या? पता, हम तो रिसर्च करके आए ना। बहुत अच्छी। मैं बहुत खुश, तो बट मजेदार तो बहुत ही था वो स्टोरी की रैंडमली उसने व्हाट्सएप बिना कोई इंट्रोडक्शन का। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, और बात की जाए तो वो इम्पोर्टेंट भी था वो होना, और उसी की वजह से आज हम आपको साथ देख पा रहे हैं। तो निकिता, एक क्वेश्चन मेरा रहता है, क्योंकि आप पहले डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे चेन्नई में, और उसके बाद अब बचपन से थे कोकरिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, बट जब चेन्नई से और उसके बाद जब ए आर रहमान सर के स्कूल में आप गए, और उसके बाद चीज़ें आपके लिए टर्निंग पॉइंट एक आया जब आपको एक चांस मिला, ए आर रहमान सर ने आपको ब्रेक दिया। तो हाउ ही इज बीइंग इन योर लाइफ, और क्या इक्वेशन आपका रहा है शुरू से, क्योंकि गॉडफादर की तरह ही हैं आपके लिए वो, क्योंकि उन्होंने आपको एक ब्रेक दिया है। तो क्या उसके बारे में क्या कहते हैं? तब उनकी वजह से मैं हूँ इधर, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मेरी आवाज़ को फिल्मों में प्लेस की, और मेरे साथ साउथ के फिल्मों में काफ़ी प्रोजेक्ट्स में बुलाया, मुझे काम करवाया। और आई एम लाइक उनके साथ काम करना तो एक मतलब आई थिंक एवरी सिंगर का ड्रीम होता है। एंड उनके साथ ही शुरुआत हुई मेरी जर्नी, और इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि बहुत 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 टैलेंटेड है, बहुत इंक्विजिटिव जी। म्यूजिशियन है। मतलब इतने ये क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी है, कुछ भी मतलब हम देखते हैं यार रहमान को, वो पियानो बजाते हुए, and वो एक ऑरा है उनका, हम्म। बट वो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। और मतलब उनकी हाँ। टैलेंट बहुत बहुत अमेजिंग है। और वो चीज विटनेस करना, उनके साथ काम करना, उनसे डांट खाना हर चीज मैंने बहुत खुशी से लिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है। और मतलब मैं बहुत वैल्यू करती हूँ उनकी प्रेजेंस मेरे लाइफ में। बिल्कुल। और जो आपने इंस्ट्रूमेंट वाली बात है, मेरे को याद है, क्योंकि जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो एक मैंने उन मैम ने बोला कि एक फैन है यार, मैं रहमान सर आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने बोला सर एक बात सच है कि आप सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं? तो वो पहले वो हंसने लग गए, फिर ने बोला हाँ सच तो है। तो वो हाँ। एक फैन मोमेंट था, बट हाँ वो सच में, मतलब वो जितना कम बोलते हैं उतना ज्यादा उनका माइंड सेट है। जी। तो अगला एक सवाल है आपसे कि मैंने आपको बताया आपके पेरेंट्स भी डेंटिस्ट रह चुके हैं, और आप भी इसी फील्ड में जा रहे थे, तो कहाँ से सोचा कि यू टर्न मारूं? वो आप सर को ही पूछिए। आई थिंक नहीं, रहमान आप सर आपकी आपको बात जवाब करो। देंगे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बताया कि मतलब वो ऐसे कैजुअली एक सेशन में पूछ रहे थे मुझे कि क्या प्लान है तुम्हारा अभी। मैंने कहा सर मैं तो अभी थर्ड ईयर में हूँ, अभी खत्म करना है, फिर मास्टर्स अप्लाई करूंगी। और वो मुझे ऐसे देख रहे कि इस सवाल का ये जवाब तो मैंने सोचा नहीं था। तो लिटरली वो मुझे देख के बोले कि तुम तो सिंगर हो, तुम क्या जवाब दे रही हो मुझे पढ़ाई वाली। तो एक्चुअली उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम सिंगर हो, तुम अच्छा। जो पता नहीं क्या सोच रही हो कि गंगा गंगाधरी शक्तिमान। नहीं बिल्कुल। और जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि आपकी जो जर्नी रही है, और पेरेंट्स काफी ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं आपकी, खासकर मदर अगर बात की जाए उनकी, तो अभी कैसा वो रिएक्ट करते हैं जब आपके लाइव शोज देखते हैं, या वो कई बार आए भी होंगे आपके लाइव कॉन्सर्ट्स में, तो कैसा लगता है उस समय? मतलब मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही रहते हैं, जितना भी आप मतलब काम करो, बड़े हो जाओ, अडल्ट बन जाओ। उन वो भी फिर भी मम्मा कॉल करेंगी, ये पैक किया, वो हम्म। पैक किया, ये हम्म। दवाइयाँ वाली बैग ली कि तुमने, ये वो तो चलता ही रहता है, बिकॉज हम लोग कितना ट्रैवल करते हैं। तो वो जो चेकलिस्ट रहता है ना मम्मी पापा वाला, हम्म। कि ये किया, वो किया, तुमने ये किया, ये क्यों नहीं किया, ये तो चलता ही रहता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि मैं जब स्टेज में रहती हूँ तो मैं एक दूसरी बंदी बन जाती हूँ। हम्म। मतलब उनको उनका कहना है कि मतलब मैं जैसे क्या कहते हैं, माता चढ़ जाती है जैसे बोलते हैं। मतलब पोजेस्ड हो जाती हूँ, पता नहीं हम्म। उनका कहना ये है कि लाइक आई ट्रूली एंजॉय बीइंग ऑन स्टेज, और वो उनको दिखता है। और वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मतलब उनको ये चीज दिखती है स्टेज पे। बिल्कुल। वो उनको नहीं, हम सभी जितने भी आपको सुनते हैं हम सभी को दिखती है।
और अगर बात की जाए तो एक चीज मैं पूछ रहा था कि आपने बोला कि आपकी एक इमेज पहले टॉम बॉय जैसी थी, स्कूल में भी है ना आप, तो अभी इतना कुछ आप 50 से ज्यादा गाने आपने अब तक कर लिए हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अभी भी वो इमेज है या अभी थोड़ा थोड़ा सा ठहराव आ गया है, थोड़ा सा आप अब हो गए हो, या हाय ऐसे करके? नहीं मतलब मैं तो वो ही हूँ, एकदम वैसे ही हूँ अपने दोस्तों के साथ भी। मैं लड़का ही हूँ सबके लिए। हम्म। पर बट ऑफ कोर्स कई चीजें सीखनी पड़ी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप स्टेज पे परफॉर्म जैसे मैंने शायद मुझे ये एक चीज याद आ रही है कि एक शो पे मैं हर्षदीप कौर के साथ, एक हम लोग रेडी हो रहे थे और हम दोनों एक ही वैनिटी वैन में थे और हमें स्टेज पे जाना था। और वहां पे जिन एक क्रू आ रही थी हमारे साथ, वो पहुंच नहीं पाए तो हमें खुद रेडी होना पड़ा। तो उनके पास एक स्ट्रेटनर था तो उन्होंने मुझे दिया कि स्ट्रेट मतलब स्ट्रेटनर यूज कर ले, मतलब और कुछ कर नहीं सकते अभी, जल्दी जल्दी तैयार होके स्टेज पे जाना है। तो मैंने उनके हाथ से स्ट्रेटनर ली और उनको देख रही हूँ। तो वो बोली क्या हुआ? तो मैंने बोला मुझे आता नहीं है इसको यूज करना। मैंने नहीं किया स्ट्रेटनर और वो मुझे ऐसे देख रही है कि क्या मतलब मैंने कहा हाँ मतलब सब ठीक है। मैं इतना सजती नहीं हूँ ये वो। तो वो ऐसे हो गई कि तुम टीनेज टाइम में क्या कर रही थी? मैंने कहा मैं तो मैंने मुझे ये सब ब्यूटी वूटी चीजें नहीं आती। तो उनको भी बहुत हंसी आई और मुझे भी, मतलब मैं भी बहुत चीजें सीखी बिकॉज ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट की तैयार होना और whatever whatever। हम्म। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप अभी भी आप जैसे हैं वैसे रहिए, और बोलते हैं ना सादगी कमाल लगती है। खूबसूरती जितना कम डेकोरेट करो उतनी ज्यादा अच्छी लगती है। अब मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो देखो तभी फिर भी आप लग रहे हो। तो अगला मेरा सवाल जिस तरह से ये है कि आज का म्यूजिक सीन के बारे में पढ़ रहा था कि पूरे वर्ल्ड में रोज 1,20,000 गाने बनते हैं डेली। और आज की डेट में जो मैं पढ़ रहा था, और भारत में से आधे आप लगा लो, तो आज के हिसाब से जो म्यूजिक सीन है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अब इंडिपेंडेंट म्यूजिक को भी काफी ज्यादा ग्रोथ मिल रही है, जो कि पहले नहीं था। और अब जो है म्यूजिक, जो पहले था कि फिल्म इंडस्ट्री पे म्यूजिक जो आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट थे, लेकिन अब इंडिपेंडेंट सीन या हिप हॉप सीन अभी भी, इंडी म्यूजिक सीन जो है ग्रो कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? मतलब आई थिंक इट्स अमेजिंग, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री को आई फील इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, मतलब खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहिए म्यूजिक इंडस्ट्री। और आजकल बिकॉज ऑफ ओटीटी ऑल्सो, जैसे शो टाइम भी ओटीटी पे रिलीज हो रहा है, तो ऐसी शोज जो बन रही है इनमें गाने भी जैसे नॉर्मली बॉलीवुड में होते कि बहुत सारे गाने होते हैं फिल्मों में और म्यूजिक सीक्वेंसेस होते हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं। और म्यूजिक इंडस्ट्री का जो खुद का पहचान है वो बढ़ता जा रहा है। तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। बहुत सारे आर्टिस्ट्स खुद के बल पे मशहूर हो रहे हैं और उनकी म्यूजिक सब तक पहुंच रही है एंड दे डोंट नीड एनी एस्टैब्लिशमेंट टू रिलीज देयर म्यूजिक। और वो बहुत अमेजिंग चीज है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये भी है, जैसे आपने स्टैट्स शेयर किया, कि बहुत सारा म्यूजिक रिलीज हो रहा है, बट होने दो। आई थिंक वो एम्पावरमेंट भी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। आखिरी दो सवाल, इसके बाद रैपिड फायर पे जाऊंगा क्योंकि मैसेज दिख गया मुझे नीचे। तो बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रीतम दा की अगर बात की जाए तो उन्होंने आपको फर्स्ट देख दिया था जिस तरह से, अगर बॉलीवुड में बात की जाए तो प्रीतम दा के साथ किस तरह का आपका रहा है? क्योंकि वो भी बंगाली हैं, और राबता फिल्म में आपका पहला गाना था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो कैसा एक्सपीरियंस था, और वो टफ था या चैलेंजिंग था, कैसा था? ऑनेस्टली मुझे एकदम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो गाने में मुझे रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा गाना था ऑलरेडी, कुछ तो है तुझसे राब्ता, एजेंट विनोद वाला गाना। और उसका एक नया मतलब रीमिक्स भी नहीं था, क्योंकि उस इसके अंतरा मतलब मुखड़ा अलग ही थे और बस वो सेम कोरस था। तो इस गाने को लेके मुझे कोई मतलब आई हैड जीरो एक्सपेक्टेशंस। और जब गाना निकला और मेरी आवाज में निकली तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाई। इतना बड़ा गाना मुझे दे दिया। और मैं तो कोई हुई नहीं म्यूजिक, मतलब बॉलीवुड के इंडस्ट्री में मैंने कुछ भी नहीं गाया था। तो ये बहुत कमाल की आई थिंक डेब्यू रहा मेरे लिए। एंड
आई ओ इट टू प्रीतम दा, और ऑफ कोर्स उनके साथ मैंने बहुत सारे फिल्मों में उसके बाद काम किया, उनके साथ शोज भी करती हूँ, और वो बहुत बहुत मजेदार है, बहुत इतने अच्छे इंसान है, इतने इजी, मतलब इतने अप्रोचेबल है, इतने बहुत अच्छे, लाइक मुझे कभी कभी रैंडमली कॉल करके रैंडम चीजें भी पूछते, तो उनके साथ एक कॉमराडरी बन गई है जो बहुत स्पेशल है मेरे। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अगला जो राउंड है रैपिड फायर, उसमें 2 मिनट 20 क्वेश्चन है, तो ज्यादा टाइम नहीं ले लेना चाहेंगे, आपके पास भी टाइम की कमी है। तो उससे पहले मेरा एक फेवरेट आपका एक गाना है मेरा, तो उसमें एक काफिराना अगर आप गा दे तो उस आगे राउंड से जाने से पहले तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। Let me see if I can. संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाँव की तरह, काफिराना सा है, इश्क है यार, क्या है। क्या बात है। मैं चाहता ही नहीं खत्म हो ये सेशन, बट कोई नहीं। अगले राउंड पे आते हैं। तो 2 मिनट 20 क्वेश्चन रैपिड फायर है, तो आपको देना है इसका एक एक करके जवाब। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, द फर्स्ट थिंग यू डू एज सून एज यू वेक um, रैपिड फायर है। brush my face, brush my teeth, और क्या? I get off the bed. I think that's the first thing I do. मैं वही, मेरा अगला सवाल था, एट व्हाट एज यू स्टार्ट डेटिंग। Dating. Uh, I don't know, like 18, no, like 16, something. इफ नॉट म्यूजिशियन देन व्हाट, इसका तो आंसर पता ही, बट हाँ बता दो तभी। Dentist वो तो हूँ ही. फर्स्ट कोलैब। First collab was with my dad. I did an album called Kotha in Bengali. फर्स्ट चेक पेमेंट। Was मैं चेन्नई में हिल्टन में टू पीस सेटअप में इंग्लिश गाने गाती थी, और मुझे पैसे मिलते थे। मैं तब कॉलेज में थी. ठीक है। द लास्ट पर्सन यू डीएम। डीएम डजन ऑन इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम। जी। मुझे याद ही नहीं. आई थिंक आई डीएम्ड an artist, but I can't talk about it because it's a collaboration that we have not. I send them my चलो vocal ठीक files. इतना ही बोल है। सकती हूँ. फेवरेट मीम ऑफ योर्स। Favorite meme. I think there's one really funny kid. It's a GIF. It's not a meme, but it's really. अब मैं क्या कैसे समझाऊं उस बच्चे करके को. दिखाओ थोड़ा, हाँ. मतलब करके दिखा सकते एक्सप्रेशन या क्या है कैसा। क्या कैसे मैं मुझे ढूंढना पड़ेगा ना वो बच्चे को. एक चलो बच्ची ठीक है। फनी है वो. ऐसे ओ आई आई नाउ आई रिमेम्बर, ऐसे करती. हाँ हाँ, क्या था। एनीथिंग यू बैड एट। Bad at lying. बीइंग फेक। चलो, ये बड़ा ट्रेंड कर रहा है आजकल, मोए मोए मूवमेंट ऑफ योर लाइफ रिसेंट। आह, पता नहीं यार, अभी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है. यही हो गया मोए। यही हो गया. करेक्ट. फेवरेट को आर्टिस्ट। I think my most collaborative co-artist has been Arijit. ओके। फर्स्ट कार यू बॉट। First, कार, I गड्डी। bought second hand Alto. ओके। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री। Shashwat Singh. शूज और जैकेट्स। Shoes or jackets? ये कोई चॉइस हुई? एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, दोनों ही चाहिए ना. वैसे वैसे क्या पसंद है मतलब। दोनों पसंद है, दोनों ही पसंद है. ओके, बिगेस्ट फेयर। Irrelevance. ओके। लो की मोमेंट ऑफ योर लाइफ।
लो की और लाइक लो? लोकी। लो की क्या होता है? लो की तो मतलब चिल होता है तो, नो नो लोकी, हाँ। मतलब लो मोमेंट आप बोल रहे हो? व्हेन माय डॉग पास्ड अवे। चलो तो अभी आखिरी में एक बता दो अपने फैंस के लिए क्या क्या आने वाला है इस साल धमाकेदार, और आपकी तरफ से बकेट लिस्ट में क्या क्या कुक हो रहा है। लिस्ट में क्या क्या है? अब तो एक आर्टिस्ट को डीएम भी गया जिसके बारे में बात नहीं कर सकती। हम्म। वो एक है पाइपलाइन में। उसके अलावा आपने जो गाना सुना है क्लास, जो जी शो जी। टाइम में रिलीज हो, मतलब जो रिलीज हो चुका है, शो टाइम रिलीज होने हम्म। वाला है। उनके जो दो आर्टिस्ट हैं उनके दोनों के साथ गाने रिलीज होने वाले हैं इस शो के अलावा। और कितने डिस्क्लेमर्स दूं मैं, बाकी आप मतलब सुनते बहुत कुछ आने वाला है। बहुत बहुत अच्छा लगा निकिता आपसे बात करके, और मैं चाहूंगा कि अगली बार आप दिल्ली अगर आए कभी तो 1 to 1 बैठ के बात करें स्टूडियो में, तो इट बिल्कुल। वुड बी मोर इंटरेस्टिंग। और लास्ट में अपने फैंस के लिए एक मैसेज दे दीजिए। मस्त रहो, हैप्पी रहो, गाने सुनते रहो। मौज लो। थैंक कोई यू सो मच निकिता। थैंक यू सो मच निकिता आपका ज्वाइनिंग हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। और आई होप जल्दी से दोबारा मुलाकात होगी, चाहे वर्चुअली हो चाहे कैसे भी हो। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, धन्यवाद। बाय।